नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। व्यक्ति के जीवन में धर्म का सदा प्रमुख स्थान रहा है, अतः यह नितांत स्वाभाविक है कि व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर धर्म का प्रभाव पड़े। जीवन के राजनीतिक पहलू पर भी धर्म का प्रभाव पड़ा और एक लंबे समय तक धर्म तथा राजनीति एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ रूप में संबंधित रहे। इस काल में ऐसे धर्म सापेक्ष राज्यों की स्थापना हुई जहां किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में स्वीकार किया गया। उस धर्म के अनुयायी ही राज्य के पूर्ण नागरिक माने जाते थे और केवल उन्हें ही सभी नागरिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त होते थे। सामान्यतया अन्य धर्मों के अनुयायियों पर अनुचित कर लगाए जाते थे और उनकी स्वतंत्रताओं को बहुत हद तक सीमित कर दिया जाता था। धर्म राजनीतिक जीवन पर इस प्रकार से छा गया था कि संपूर्ण राजनीतिक कार्यों का नियंत्रण धार्मिक कानूनों द्वारा ही होता था, किंतु राज्य और धर्म के इस गठबंधन का दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ा। इस गठबंधन के फलस्वरूप जब राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि का रूप प्रदान कर दिया गया तो राजा के द्वारा जनता पर मनमाने तरीके से अत्याचार किए गए। राज्य आज्ञा को ईश्वरीय आज्ञा कहा गया और भोली भाली जनता से उचित अनुचित का विचार किए बिना इनका पालन कराया गया। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का अंत कर दिया गया और उसे धर्म पर आधारित राज्य का एक साधन मात्र बना दिया गया। धर्म और राजनीति के गठबंधन का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि अन्य धर्मों के अनुयायी राज्य के प्रति उदासीन हो गए और उन्हें राज्य तथा सरकार से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं रही। धर्म व राज्य का गठबंधन धर्म के लिए भी अहितकर सिद्ध हुआ। राज्य के आश्रय में सांसारिक सत्ता के प्रभाव से धर्म का रूप बहुत अधिक विकृत हो गया। इस प्रकार धर्म और राज्य का गठबंधन राज्य, व्यक्ति और धर्म सभी के लिए अहितकर सिद्ध हुआ। फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा का विकास हुआ और यह स्वीकार किया जाने लगा कि राज्य और धर्म एक दूसरे से स्वतंत्र रहने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसकी ओर से किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार या नियंत्रण नहीं किया जाता और जो धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करते हुए सभी धर्मों को समान समझता है तथा
राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी प्रकार के धार्मिक भेदभाव के समान सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार का राज्य धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु मानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।